Bismillahirrahmanirrahim. King Bruce and the Spider. This poem is written by Aliza Coe. She was born in 1818 and died in 1889. किंग ब्रूस की ये जो पोएम है उसने जो है उसके फेलियर के बाद लिखी थी कि वो नाकाम हो चुका था और 6 दफ़ा बैटलफील्ड जो ब्रिटिशर्स के साथ उसको हुई थी और उसमें उसको नाकामी 6 दफ़ा डिफीट के बाद उसने वो बहुत गमज़दा हो गया था और इस केव में जाके बैठ गया था और फिर वहाँ वो सोच रहा था कि अपने नाकामी के बारे में कि मैं क्यों नाकाम हुआ। पोएम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। किंग ब्रूस स्कॉटलैंड का जो था किंग था वो जो धड़ाम से गिरा नीचे। इन अ लोनली मोड टू थिंक, बहुत जो था वो उसकी जो इस सोचों में बिल्कुल तन्हाई के मंज़र था और बिल्कुल तन्हा होके बहुत अपनी तन्हाई पसंदी होके कि मैं तन्हा रहूं और वो सोचने लगा अकेले में। क्या टिस ट्रू ही वॉज मोनार्च एंड वोर आ क्राउन, के ये सच है कि मैं एक बादशाह था और मैं एक ताज पहनता था, ठीक है। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंग, लेकिन अब क्या है कि वो कुछ भी नहीं है और वो उसका दिल बहुत गमज़दा है और बिल्कुल डूब रहा है, बिल्कुल नाकामी की वजह से बहुत नर्वस है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, इसलिए कि वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो कोई अच्छा काम करे। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, और अपने अवाम को खुश करे। और उसकी अवाम क्यों खुश हो जाती है कि चूँकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन्वेडर्स थे, उनके ऊपर हमला आवर हो गए थे और बार बार इनको शिकस्त दे रहे थे और वो शिकस्त के वजह से वो बहुत मायूस हो गया था और वो अपनी बैटल फील्ड छोड़ के गार में जाके बैठ गया था। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, मुसलसल कोशिश करता रहा, बट couldn't succeed, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सो became quite sad, बिल्कुल वो गमज़दा होके वहाँ गार में आके बैठ गया। He flung himself down, फिर वो धड़ाम से गिरा in a low despair, और रंजीदा दिल से, बहुत ही रंजीदा दिल से वो अपने इसने ये एक्शन, जैसे गम से निढाल होकर कोई धड़ाम से गिरता है, बिस्तर पे लेट जाता है या ज़मीन पे गिर जाता है, ऐसा ही एक बादशाह ने भी किया था, किंग ब्रूस। एज ग्रीफ एज मैन कुड बी, इतना रंजीदा हो गया था कि कोई एक इंसान इससे ज़्यादा गमज़दा नहीं हो सकता था। एंड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी ही देर में, एज ही पॉन्डर्ड देयर, कि वो वहाँ सोचों में गुम था। I will get it all up, मैं सबको छोड़ दूंगा, सैड ही, कि मैं अपनी पूरी बादशाहत छोड़ दूंगा, अपना क्राउन छोड़ दूंगा, अपनी सल्तनत को छोड़ दूंगा, चूंकि मैं 6 दफ़ा नाकाम हो चुका। नाउ जस्ट एट द मोमेंट, उसी लम्हे, अ स्पाइडर ड्रॉप, एक धड़ाम से एक मकड़ी आके गिरी। मकड़ी विथ इट्स सिल्कन कॉबवेब क्लूक, के अपने जो है जाले के साथ, ठीक है, कॉबवेब क्लू जो उसके पाँव के साथ जाले की एक जो है वो धागे नुमा एक चीज़ बन जाती है जो जिससे वो मकड़ी जाला बुनती है, तो वो जाले बुनने का सामान लेके वो नीचे गिरी। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, अब वो सोचों में गुम था, अपनी सोच को उसने थोड़ी देर के लिए रोका। किस लिए रोका? टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, कि अब स्पाइडर जो है वो क्या करेगी। T was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. अब देखिए कि वो क्या सोच रहा था कि देखिए कि ये कॉबवेब है, यहाँ टी जो है वो ये डोम लेके सीलिंग डोम है, छत की ये जो है वो छत है, डोम जो है वो सर्कुलर होती है, अब वहाँ से एक धागा निकल रहा, ठीक है। अब उस धागा को धागे नुमा ही है जो क्लू जिसको बताया, तो क्या, एंड हंग बाय अ रोप सो फाइन, अब बहुत बारीक धागा, सही है, दैट हाउ इट वुड गेट इट्स कॉबवेब होम, कि अब ये कॉबवेब जो है यहाँ से, ये बारीक धागे से यहाँ तक कैसे पहुँचेगी, ये इसने कहा कि ये इस बारीक धागे से यहाँ तक कैसे पहुँचेगी। तो वो बहुत परेशान हुआ और क्या हुआ कि दैट इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, कि किंग ब्रूस नहीं समझ पाया। फिर क्या हुआ, इट सोन बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, फिर क्या हुआ कि ये मकड़ी जो थी वो दोबारा से इसी धागे में चिपट गई और
क्रॉल करने लगी यानी रेंगने लगी। स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडिवोर के अपने कि बहुत जो है वो सीधी हो और बहुत ही उससे जद्दोजहद और कोशिश के साथ वो ऊपर आने लगी। ठीक है, बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। अब जैसे ही वो ग्राउंड ऊपर जरा सा चढ़ी और उसी पोजीशन पे दोबारा आके नीचे धड़ाम से गिर गई, यानी कि जैसे ही वो धागे से ऊपर चढ़ी और वो दोबारा इस सिक्के इस दोबारा उसी पोजीशन में आ गए। अप इट रैन नॉट अ सेकेंड कुड स्टे। अब वो दोबारा उठी और वो ऊपर चढ़ने लगी। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, कि इतनी सी भी बात नहीं की कि मैं गिर गई हूं और किसी से कोई शिकायत की हो। टिल इट फेल स्टे लोअर एंड देयर इट ले, और फिर क्या है कि वो नीचे गिरी और वहां दोबारा लेट गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, और थोड़ी सी लगता बिल्कुल उसको मदहोश हो गई और बेहोश हो गई और बिल्कुल उसको समझ ले जैसे कहते हैं ना चक्कर आने लगा उस स्टाइल का, बिल्कुल वो मूवमेंट उसकी कम हो गई। इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वैन, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि इसका सर उठा बड़ी मजबूती के साथ एंड ट्रेवल अ हाफ यार्ड हायर, और आधे गज तक ऊपर चढ़ गई। फिर ऐसे बताया कि टी वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, कि इसको चढ़ने के लिए एक बारीक धागा मिला था और उसमें पांव रखा और वो दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और ऐसा रास्ता मिला जिसमें उसका पांव जो है वो थक जाता। अगेन इट फेल एंड स्विंग ब्लो, अब दोबारा वो नीचे गिरी, जमीन में नीचे गिरी, धड़ाम से नीचे गिरी, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, फिर दोबारा वो उसके ऊपर पांव रखा और ऊपर चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, अप और डाउन, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, कभी तेज कभी स्लो। इनमें से 9 दफा ये काम हुआ। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, कि 9 दफा ब्रूस ने काउंट किया कि ये ऊपर चढ़ी और नीचे गिरी। श्योर क्राइड द किंग, किंग ने फौरन कहा कि दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, अब ये जो कोशिश करेगी अब ये नहीं ऊपर चढ़ सकती। When it toiled so hard to reach the cling, कि अब जब उसने इतनी मेहनत की ऊपर जाने के लिए, जाके क्लिंग के अंदर चिपक जाना, जाके वेब से जाके चिपक जाए, इसकी ये कोशिश थी। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, हर दफा वो लुढ़क के नीचे आ जाती थी। बट अब द इंसेक्ट वेन वंस मोर, अब देखो 9 दफा की नाकामी के बाद दोबारा उठी मकड़ी, और जब वो दोबारा उठी तो फिर वो उसको ज़रा सा एक अजीब सा लगा और थोड़ी सी किंग ब्रूस ने अपने आप को अंदर ही अंदर एक ज़रा शर्मिंदगी महसूस किया। मैं कैसा हूँ, इंसान है वो और वो तो मकड़ी है। टिस एन एंशियस मिनट, ये एक बहुत जो है बहुत परेशान कुन लम्हा था कि उसने ये देखा कि अभी भी वो मायूस नहीं हुई और आगे बढ़ रही है। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, जब वो दोबारा उठी तो उसने देखा कि 1 फुट का रास्ता दूर था और कॉबवेब के यानी कि जो उसकी जाला था उस तक पहुंचने में। ओह से विल ही लूज और विन का इट, कि अभी देखो 9 अटेम्प्ट के बाद अब ये यहाँ दोबारा चल रही है, तो क्या पता ये हासिल करेगी, यहाँ वहाँ पहुँच जाएगी, ये कामयाब होगी या फिर हार जाएगी। ये अपने दिमाग में ये परेशान हो रहा है कि इतनी कोशिशों के बावजूद अब ये दोबारा जा रही है, क्या पता ये यहाँ पहुँच सके या ना पहुँच सके, ये इसके दिमाग में सोचें चल रही थी। स्टेडीली इंच बाय इंच, अब मुस्तहकम होके बड़ी स्ट्रांगली होके वो एक इंच का सफ़र तय करते करते हायर एंड हायर, हर थोड़ी देर के बाद ऊंची से ऊंचा जा रही थी। ही गॉट, वो पहुंचती जा रही थी, ठीक है, उसको ऊंचा रास्ता मिलता जा रहा था। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, अब जो सबसे आखिरी जो रास्ता थोड़ा सा जो रह गया था उसको स्पाइडर के वेब तक पहुंचने के लिए, तो वो बहुत बहादुर से वहां तक पहुंची। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, और दाखिल हो गई, अपना पांव डाल दिया किसमें, अपने जाले में जो वेब था। अब वेब तक वो अपने घर तक पहुंच गई। अब जब वो घर तक पहुंच गई तो समझ लें उसको 10वें अटेम्प्ट में कामयाबी मिल गई। अब इस पे खुश होके उसको खराज तहसीन पेश किया किंग ब्रूस ने। स्पाइडर को क्या कहा, ब्रावो ब्रावो किंग, द किंग क्राइड आउट, और इसने इसके कहा, उसको खराज तहसीन ने कहा ब्रावो, यानी कि बहुत अच्छे जो तुमने किया है। मकड़ी को अपने मुंह में उसने शाबाशी दी और फिर एक जुमला कहा, ऑल ऑनर्स टू दोज हु ट्राई,
हर एक को इज्जत, हर उन शख्स को इज्जत मिलती है जो कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पियर, अब उसने जो है वो जो मायूसी की जो बातें थी वो उसको ख़त्म कर दी, और ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुड नॉट आई, वो कॉन्कर होगी, वो जो है वो कामयाब होगी, तो मैं क्यों नहीं। किसने कहा? किंग ब्रूस ने कहा। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड, अपने दिमाग में, और उसने इस बात को बसा लिया, मुतयन कर लिया कि ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राइड, उसके लिए ये जो इज्जत है जो कोशिश में लगा रहता है। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और सारे लोगों ने ये बात कहने शुरू कर दी जो किंग ब्रूस ने लोगों को बताई। दैट ही ट्राइड वंस मोर, फिर क्या हुआ, उसने एक नए जज्बे के साथ और एक बहादुर के साथ, एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे पहले जाता था ना, तो वो दोबारा गया, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, नहीं नाकाम हुआ, और वो कामयाब हो गया, ठीक है। उसको कामयाबी 6 अटेम्प्ट के नाकामी के बाद 7 में हो गई, और इसकी उसने मिसाल किससे ली? स्पाइडर, एक नन्हा सा एक स्पाइडर से। तो इस तरीके से उसे कामयाबी हासिल हो गई, ठीक है। तो इससे ये है कि एक बात याद रखें कि योर लास्ट मिस्टेक इज़ योर बेस्ट टीचर। जो भी आप कभी भी नाकाम होते हैं ना, तो अपनी मिस्टेक को अगर आप देखते रहें, अपनी मिस्टेक को देखते रहें, तो वो आपको मिस्टेक टीच करता है कि सेकेंड टाइम आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, तो इस तरह आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। इसका सेंट्रल आइडिया, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन आवर फेलियर, हमें मायूस नहीं होना चाहिए अपने नाकामी के। एंड वी शुड नॉट गिव अप होप, और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अनटिल वी गेट सक्सेस, उस वक्त तक जब तक हमें कामयाबी ना मिल जाए। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।